अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने लगे चैप्टर नंबर 6 इक्विलिब्रिया। इसमें हमारे पास फर्स्ट टॉपिक रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल चेंज। रिवर्स का मतलब होता है वापस उस स्टेट में जाना। इरिवर्सिबल जो चीज़ें वापस से नहीं बन सकती या रिएक्शन बैकवर्ड प्रोसीड नहीं कर सकता। केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं ताकि हमें प्रोडक्ट्स मिल सकें, और रिएक्शन जो है कंटिन्यू रहता है, तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक रिएक्टेंट्स कन्वर्ट ना हो जाए प्रोडक्ट में। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास रिएक्शन है इमीडिएटली उसमें एक्वा सोल्यूशन में ये सारा रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है। एक्वा सोल्यूशन में सोडियम क्लोराइड है, Na फॉर सोडियम, Cl फॉर क्लोराइड, Ag फॉर सिल्वर, NO3 फॉर नाइट्रेट। सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट एक्वस मीडियम के अंदर है। जब ये रिएक्ट करेंगे आपस में तो सिल्वर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो क्या बनेगा, सिल्वर क्लोराइड प्लस NaNO3 सेपरेट हो जाएगा। NaCl AgNO3 हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, AgCl NaNO3 हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। फिर जो रिएक्शन है वो कंप्लीशन पे जाता है, तो स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट रिएक्टेंट्स की यूज़ करते हैं जिसमें कोई रिएक्टेंट स्पीशीज़ प्रेजेंट नहीं होती एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, क्योंकि वो सारे जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। दैट्स में हमारे पास रिएक्टेंट नहीं बचते। तो इस रिएक्शन को कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में सिर्फ मूव करता है, यूनिट डायरेक्शन होता है, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है। नेक्स्ट मेजॉरिटी ऑफ केमिकल रिएक्शंस में जो रिएक्शन है वो कंप्लीशन पे नहीं जाते। जो प्रोडक्ट होते हैं रिएक्शन के, रिएक्ट करके दमसेल्स फिर वापस से क्या करते हैं, बैकवर्ड में चले जाते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में सेम कंडीशंस के अंदर। तो रिएक्टेंट्स क्या करते हैं, रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट देते हैं, और प्रोडक्ट इन टर्न रिएक्ट बैक करके रिएक्टेंट्स दे देते हैं। पहले रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स देते हैं, प्रोडक्ट आपस में रिएक्ट करके रिएक्टेंट दे देते हैं, तो उस रिएक्शन को रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे देखें, जो इरिवर्सिबल है उसमें सिंगल एरो है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन जो इरिवर्सिबल है उसमें डबल हेड एरो है। अब यहाँ पे आगे जा रहे हैं, प्रोसीड कर फॉरवर्ड, तो यहाँ पे बैकवर्ड डायरेक्शन में भी प्रोसीड कर रहा है। जिस तरह N2+3H2 है, यहाँ पे गैसीय स्टेट है, ये भी गैसीय स्टेट में, तो गैसियस 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल दे रहे हैं। NH3 इज़ द फार्मूला ऑफ अमोनिया। और हमारे पास टेम्परेचर 400 सेल्सियस स्केल है और प्रेशर 200 ATM है। ATM स्टैंड फॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पे आयरन की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। Fe स्टैंड्स फॉर आयरन। तो आप लोग पढ़ रहे थे पेज नंबर 83, अब हम पढ़ने लगे पेज नंबर 84। चैप्टर का नेम है इक्विलिब्रिया और टॉपिक का नेम है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज। टर्न क्यों नहीं हो रहा, हो गया 83 के बाद 84, ये रहा पेज नंबर 84। तो इसमें क्या है कि इस रिएक्शन में जो 1 मोल है किस चीज़ का, नाइट्रोजन गैस का रिएक्ट करता है 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस के साथ, और क्लोज कंटेनर के अंदर रिएक्शन हो रहे हैं, 2 मोल ऑफ अमोनिया गैस हमें मिलते हैं। अब इसकी फॉर्मेशन के बाद अमोनिया गैस डिकम्पोज हो जाती है और रिएक्टेंट्स बैक दे देती है। रिएक्शन कंप्लीशन पे नहीं जा रहा होता। कंप्लीशन का मतलब होता है कि कम्प्लीटली जो रिएक्टेंट्स हैं वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट दे दें, और इनकम्प्लीट का मतलब होता है कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो कम्प्लीटली बर्न आउट नहीं हुए, कम्प्लीटली यूटिलाइज नहीं हुए प्रोडक्ट्स में। तो उसकी वजह से फिर क्या होता है, या प्रोडक्ट जो हैं वो फिर इंटर्न, जब प्रोडक्ट भी सही नहीं बन होते तो प्रोडक्ट इंटर्न रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं बैकवर्ड रिएक्शन में। तो रिएक्शन कंप्लीशन में नहीं जा रहा होता। एट एनी टाइम जो 3 स्पीशीज़ हैं सिमल्टेनियसली एक ही वक्त में वो रिएक्शन मिक्सचर में प्रेजेंट होती हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है कि रिवर्सिबल रिएक्शन में कंप्लीशन हो जाती है, अदर वन ऑफ द प्रोडक्ट इज विदड्रॉ फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर आर बीइंग अ गैस, फिर ये एस्केप आउट कर जाता है एटमॉस्फेयर में। फॉर एग्जांपल जो कैल्शियम कार्बोनेट है सोल्यूशन की फॉर्म में, एस स्टैंड फॉर सोल्यूशन, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये हीट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड दे रहा है, और CO2 इज़ फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होता है हीटिंग पे एट पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर मेंशन नहीं किया, जस्ट हीट मेंशन कर दिए। अबव रिएक्शन कैरिड आउट हो रहा था ओपन कंटेनर में, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो स्केप कर जाती है एटमॉस्फेयर में एज सुन एज जैसे वो बनती जाती है। फिर रिएक्शन फोर्स कर दे कि वो कंप्लीशन में चले जाए,
ऑन द अदर हैंड जो रिएक्शन है परफॉर्म्ड और क्लोज कंटेनर में, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करती है कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, वापस ही रिएक्टेंट्स दे देती है। लाइक केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज भी रिवर्सिबल इन नेचर होते हैं। जिस तरह कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट पेंटा हाइड्रेट, CuSO4 स्टैंड फॉर कॉपर सल्फेट, Cu फॉर कॉपर, SO4 फॉर सल्फेट, डॉट 5H2O। तो पेंटा का मीनिंग 5 होता है, 5 है पेंटा, और हाइड्रेट हाइड्रा वर्ड यूज़ करते हैं वाटर के लिए, 5 वाटर के मॉलिक्यूल है। कॉपर सल्फेट पेंटा हाइड्रेट, ये क्या इंपॉर्टेंट साल्ट है जो कि ब्लू इन कलर होता है। जब साल्ट हीट करते हैं स्ट्रांगली तो इसका कलर चेंज होता है वाइट में। फिजिकल चेंज में इक्विलिब्रियम भी इन्वॉल्व होते हैं। हाइड्रेटेड कैल्शियम कहने लगी थी, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट हीट की प्रेजेंस में कॉपर सल्फेट दे रहा है और वाटर जो अलग हो गया। वह जो वाइट एनहेडियस कॉपर सल्फेट है वो एब्जॉर्ब करता है मिक्सचर को एटमॉस्फेयर से, वापस से ब्लू हो जाता है। पहले वाइट हुआ था जब रिएक्शन में था, ब्लू इन कलर था, वाइट हो गया था, वाइट होने के बाद फिर ब्लू कलर दे देता है। सिमिलर टू दिस, ओके, सिमिलर टू दिस क्या होता है, कोबाल्ट क्लोराइड, कोबाल्ट COC कैपिटल O स्मॉल, तो ये क्या है कोबाल्ट क्लोराइड Cl2, कोबाल्ट क्लोराइड। और यहाँ पे हमारे पास क्या है हेक्सा, हेक्सा का मतलब होता है 6 हाइड्रेट का मतलब है कि 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये पिंक इन कलर हैं, जब इसको हीट करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है एनहाइड्रियस कोबाल्ट क्लोराइड में, जो कि ब्लू इन नेचर होता है। ओके, पिंक था यहाँ पे, अब ब्लू कलर का हो गया। हाइड्रेटेड कोबाल्ट क्लोराइड पिंक कलर, हीट है, कोबाल्ट क्लोराइड बन रहा है, 6 वाटर के मॉलिक्यूल अलग हो रहे हैं। रिवर्स रिएक्शन है, एनहाइड्रियस कोबाल्ट क्लोराइड एब्जॉर्ब करेगा मॉइस्चर को, फर्स्ट कन्वर्ट हो जाएगा डाईहाइड्रेट में, फिर पर्पल इन कलर होता है। डाईहाइड्रेट फिर फर्दर एब्जॉर्ब करता है 4 मोर वाटर मॉलिक्यूल्स, तो हेक्साहाइड्रेट बन जाएगा जो कि पिंक इन कलर होता है। तो ये इसकी बेस्ट एग्जांपल थी किस चीज़ की, रिवर्सिबल रिएक्शन की। कोबाल्ट क्लोराइड है, लिमिटेड है मॉइस्चर है, फिर कोबाल्ट क्लोराइड 2H2O, ठीक है, पर्पल इन कलर हो जाएगा, फिर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा। कोबाल्ट क्लोराइड डाईहाइड्रेट, डाई से फिर हेक्सा में कन्वर्ट हो जाएगा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके। वही फार्मूला वापस मिल जाएगा, COCl2 कोबाल्ट क्लोराइड, और यहाँ पे 6 वाटर के मॉलिक्यूल हैं। कोबाल्ट हेक्सा हाइड्रेट, पिंक कलर वापस मिल गया, पहले ब्लू कलर था, फिर पर्पल कलर हुआ है, फिर पिंक कलर आ गया फाइनली। नेक्स्ट टॉपिक है डायनेमिक इक्विलिब्रियम 6.2। इसमें आपके कितने टॉपिक्स हैं, चैप्टर नंबर 6 के चैप्टर नंबर 7 है एसिड बेस केमिस्ट्री। इसके टॉपिक्स हैं टोटल, छोटा चैप्टर लग रहे मोबाइल बिल गया स्टैंड से। 3 टॉपिक्स हैं, 6.3 7 8 या 3 टॉपिक्स हैं। चेंजिंग द फिजिकल कंडीशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन एक टॉपिक है, दूसरा है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। एक ही वैसे ये वीडियो के अंदर कवर हो सकते हैं। चलिए टॉपिक और पढ़ लेते हैं, फिर 6.3 अगले वीडियो में इंशाल्लाह। डायनेमिक इक्विलिब्रियम, डायनेमिक का मतलब होता है डायनेमिक चेंज के लिए वर्ड यूज़ होता है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है वो स्टार्ट होता है, कैसे स्टार्ट होता है, रिवर्सिबल के जो रिएक्टेंट्स हैं वो मिक्स हो रहे होते हैं, तो रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन मूव करता है। लेकिन कुछ टाइम बाद जब इनफ कंसनट्रेशन प्रोडक्ट की बिल्टअप हो जाती है तो वो वापस गिव बैक क्या कहते हैं रिएक्टेंट्स दे देता है रिवर्सिबल रिएक्शंस में। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब है चेंज, ठीक है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में जब रिएक्टेंट्स मिक्स हो रहे होते हैं रिएक्शन, तो फॉरवर्ड रिएक्शन मूव करते हैं। कुछ टाइम बाद जब प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो वो प्रोडक्ट आपस में रिएक्ट करके रिएक्टेंट्स दे देते हैं। रिएक्शन दोनों साइड पे, दोनों डायरेक्शन से मूव करता रहता है अनटिल जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो इक्वल हो जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। इन अदर वर्ड्स जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो डिसअपीयर हो जाते हैं एज रिजल्ट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। तो इसमें इक्वल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं और एज रिजल्ट रिवर्स रिएक्शन होता है। द सेम विल बी ट्रू फॉर द प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स। इस स्टेज पे जो रिएक्शन जिसको हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, ये अपीयर होता है जिसमें रिएक्शन वेसल के अंदर रिएक्शन प्रोसीड हो रहा होता है, जिसमें कंसंट्रेशन दोनों की रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट मॉलिक्यूल की चेंज नहीं हो रही होती। सिंस जो रिएक्शन है वो सीज नहीं होता तो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम आ जाती है। सीज का मतलब होता है रुकना, एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। रदर क्या करता है, रदर इट कीप ऑन गोइंग, दोनों डायरेक्शन पे जब वो मूव करता रहेगा तो उसको डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। कभी रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट दे देंगे, कभी प्रोडक्ट्स रिएक्ट करके
रिवर्स पे रिएक्टेंट्स दे देंगे। जब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन प्रोसीड रहते हैं एट अ टाइम, तो उस वक्त को या उस स्टेट को डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। जो कि सिचुएशन होती है रिएक्टिंग स्पीशीज़ का मतलब है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स वो कांस्टेंट रहते हैं इक्विलिब्रियम पे। ओके, नेक्स्ट पेज है 86। अब इसमें क्या है, टाइम ऑफ रिएक्शन जो कि टेक करता है अटेन स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ रिएक्शन पे और कंडीशन पे जिस पे रिवर्सिबल रिएक्शन परफॉर्म हो रहा होता है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम जब सेटअप हो जाते हैं तो जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो इक्वल हो जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। ये क्या कह रहे हैं कि दिस डज नॉट हैपन इंस्टेंटली। ओके, ये ऐसे नहीं है कि अब्रप्टली या जल्दी से ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया, बल्कि ये एक स्लो रिएक्शन है। ठीक है, इवन ये ईयर्स भी ले जाते हैं। बोथ द रेट ऑफ फॉर्मेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, ये क्या रीजनेबली फास्ट है। 400 सेल्सियस के जब टेम्परेचर देंगे तो इसमें डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया फास्टली हो जाएगी। लेकिन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, दो चीज़ें रिक्वायर है, एक 400 टेम्परेचर रिक्वायर है, दूसरी रिक्वायरमेंट है कैटलिस्ट की। अब रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पे पहुंच जाएगा विद इन मिनट्स आफ्टर स्टार्ट ऑफ रिएक्शन। अब फॉलोइंग इक्विलिब्रियम रिएक्शन है 4 to 5 सेकेंड्स लेते हैं। तो 2H2O, ठीक है, 2 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, एक इलेक्ट्रिक करंट है इसमें। तो इलेक्ट्रिक करंट आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स को जब फ्लो होते हैं तो उसका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका इलेक्ट्रिक करंट। तो 2H2O जो प्रोवाइड कर रहे हैं तो 2H2 अलग हो गया और प्लस O2, ये हमें प्रोडक्ट मिल गया। अब ये कह रहे हैं 4 to 5 सेकेंड्स के अंदर अंदर जैसे ही वाटर को करंट प्रोवाइड किया, इलेक्ट्रिक करंट दिए, ठीक है, एज कैटलिस्ट एक्ट कर रहा है। तो 2 हाइड्रोजन भी अलग हो गया और O2 ऑक्सीजन भी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो अलग हो गए। तो आप लोगों ने 2 टॉपिक्स कवर किए हैं। 6.3 इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, वो विल रीड इन नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल और मुझे भी दुआ में रखिएगा याद। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह।